हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल विद ब्रेक्स ऑन बिकॉज। पहला ऑप्शन दे रखा है रोलिंग फ्रिक्शन ओपोजेस द मोशन ऑफ रोड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओपोजेस द मोशन ऑन रोड, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली की कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस पर बेस्ड होगी, आपके पास फ्रिक्शन की स्टेटमेंट पे। किस पर होगा? फ्रिक्शन। और वो भी कौन सा होगा आपके पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब आपके पास देखे, जब मान लो आपके पास साइकिल का मान लो टायर रोटेट कर रहा है, इस तरह से टायर रोटेट कर रहा है और बोल दे कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी v है, इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी क्या है v। और ग्राउंड पे देखें तो आपका जो टायर है जब घूम रहा होता है तो इसके पास क्या होती है? सेंटर ऑफ मास के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होती है। तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, इसको देखें तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और जब ये आपके पास रोलिंग कंडीशन में है, जिसको प्योर रोलिंग कहते हैं अपन, प्योर रोलिंग। तो पियर रोलिंग केस में क्या होता है, इस वाले पॉइंट को देखे टायर पर, तो टायर की वजह से अगर टायर के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी है तो फिक्स है, हर पॉइंट वी से चलेगा। दूसरा, एक आपको पास क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा के कारण मिलेगी, उसकी डायरेक्शन होगी इधर v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब प्योर रोलिंग होती है आपके पास तो v की वैल्यू क्या होती है? आर ओमेगा के बराबर हो जाती है आपके पास। लेकिन जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक क्या करते हैं अब क्या है इसमें, जैसे अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक करता क्या बेसिकली, जो रोटेशनल वेलोसिटी आपके पास ये रोटेशनल, ये इसको क्या करता है? सीज कर देता है, यानी कि इसको कम कर देता है आपके पास। जो ब्रेक्स हैं बेसिकली, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं ब्रेक्स, तो ये क्या करते हैं? रोलिंग मोशन यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर मोशन है आपके पास, एंगुलर मोशन को रोक देता है। किसको रोकेगा? एंगुलर मोशन को। तो एंगुलर मोशन रुक जाएगा तो आपके पास केवल लीनियर वेलोसिटी v तो है ही सही, इसकी वजह से क्या होगा? ये पॉइंट भी क्या करे? आगे की ओर स्लाइड करने की कोशिश करेगा। पर ये किसके साथ कनेक्शन में? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड क्या करता है? इस पॉइंट को रोकने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पे आपका जो पॉइंट है वो रेस्ट कंडीशन पर है, तो ग्राउंड क्या करेगा? इस पॉइंट को हमेशा रेस्ट पे रखना चाहेगा जो टायर के साथ कॉन्टेक्ट में, तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देता है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देता है। तो यानी कि टायर को चलाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो आपके पास रोलिंग मोशन ऑपोजिट, ये तो गलत हो गया। सेकंड वन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑपोजिट द मोशन ऑन रोड, तो आपका सेकंड आंसर दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑपोजिट द मोशन ऑन रोड, ये आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। क्या लिखा? रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये तो होता नहीं है। चौथा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा तो है, सही बात है, लेकिन इस वाले की कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही लग रहा है, केवल रोलिंग फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।